पॉलिटिकल पार्टीज अगर इलेक्शन प्रोसेस पे एतराज़ात करती हैं तो किसी न किसी हद तक समझ आती है, कोई ना कोई बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि ये उनका सियासी बयानिया हो सकता है। लेकिन मुल्क की 3 बड़ी वकीलों की तंजीमें और पाकिस्तान बार काउंसिल उसमें शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार शामिल है, सिंध हाई कोर्ट बार शामिल है। वो इलेक्शन प्रोसेस पे जब एतराज़ करें तो शेख साहब, क्या आपने समझते कि इलेक्शन अपने पहले दिन से मुतनाज़ा हो जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इनका स्टेक क्या है। मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाता और ना बनाना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिससे उनके शान शान ना हो या उनके मजाज पे ग्रां गुजरे। शेख रोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि आपको वकीलों का कोई स्टेक नहीं है, वो ना 3 में है ना 13 में है इंतखाबी अमल में। मैं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वोटर जरूर है, लेकिन वो किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वो एक अपनी उनकी एक मुस्तकिल एक अपनी एक फोरम है और उस फोरम को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने इरशाद फरमाया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार और इंटरेस्टिंगली सिंध हाई कोर्ट बार। इंटरेस्टिंग शेख रोहेल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है वहां पर तो आजम नजीर तारड़ साहब के उनका तोती बोलता है। वो तो उनकी हामी जो है वो बॉडी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मतलब जो वहां पे बॉडी है या जो जहां पे साहब हैं, अब उनको इतराज क्या है, किस बात पे इतराज? वैसे तो आपको पता है जनरल इलेक्शन हो तो उस पे फिर हर कोई इतराज करता है। हर कोई चाहता है कि वो जीत के सामने आए, और अगर वो नहीं जीतता तो उसको कभी भी वो कंधा पेशानी से उसको तस्लीम नहीं करता। बड़ा दिल चाहिए ना। अगर आप सर शेख रोहेल साहब, तो वकील इस मुल्क में जमहूरियत के एक कस्टोडियंस के तौर पे सामने आते हैं, इसलिए खरीदा मैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कस्टोडियन के तौर पे सामने, रूल ऑफ लॉ। नहीं, मैं मेरी बात गुजारिश सुन लीजिए ना जी। एक आपको पता होगा एक वकला की तहरीक चली थी जिसने वो क्या था, वो आपका चीफ जस्टिस जिसको बहाल कराने के, फिर आप लोगों ने बहाल करवाया था। नाम तो आपको याद होगा ना, इफ्तिखार चौधरी साहब का। उसका नाम भूल गए आप? तो याद है ना? भूले तो नहीं हो आप, वो भी याद है। उसको बहाल कराने के बाद थोड़ी देर बाद उनके खिलाफ भी शुरू हो गया था, महाज शुरू हो गया था। हाँ। इसलिए मेरा सर, बहाल तो नवाज शरीफ साहब करवाने निकले थे और फिर बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में अब नून लीग। गलती किससे नहीं होती? इंसान गलतियों का पुतला है। आप कह रहे हैं कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए तहरीक नून लीग की गलती थी? और ये मैं दर्ज कर रहा हूँ, और वक्त ने साबित किया कि आपने चूंकि उसके खिलाफ किया गया था, उसको मिलाइन किया गया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। उस वक्त ये बात दुरुस्त थी उस हद तक, लेकिन उसके बाद जब उनका असल चेहरा सामने आया तो मेरे ख्याल में सब लोग ये समझ के कि उन्होंने ये बात जो की है, ये तो जब मैदान सजेगा, जब लोग आएंगे, जब आपके कैंडिडेट आएंगे, जब आप किसी वकील को टिकट देंगे, तो वकील आए तो सही ना, मैदान में तो आए, फिर उसके बाद देखेंगे अब क्या करते हैं आप। ये फैसला अवाम ने करना होता है, किसी वकील ने या किसी सियासतदान ने फैसला नहीं करना।